नमस्कार दोस्तों। आज मैं आया हूँ अपने स्क्रैम्बलर 400 में फ्रंट स्पॉकेट चेंज करवाने। ये है ड्यूक 390 का फ्रंट स्पॉकेट। ये सिर्फ फ्रंट ही मिल जाता है, आपको पूरा चेन सेट खरीदना नहीं पड़ता है। 257 रुपए इसकी एमआरपी है और ये इसी रेट पे मुझे सर्विस सेंटर से ही मिल गया। तो मेरा जो बजाज का जो ट्रैम का सर्विस सेंटर है कानपुर में करंट टाइम पे, वो कोलेब्रेशन में है। तो तीनों एक ही जगह पे हैं, बजाज का भी, ट्रैम का भी और केटीएम का भी। तो केटीएम से मैंने डायरेक्टली खरीद लिया। और जब मैं फर्स्ट सर्विस पे गया था तो वहां पे मैंने इसको चेंज नहीं कराया, क्योंकि उनका लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है और वो लोग फालतू नाटक बहुत करते हैं। कोई भी चीज नया मॉडिफिकेशन या ऐसा कुछ करने में बहुत नाटक करते हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने पर्सनली खरीद लिया और मैं अब आया हूँ अपने आरिफ के पास मैं ये करवाने। तो इसको जब आप खोलोगे तो इसमें देखिए वायर गए होते हैं, एक प्लेट पे तार बंधे होते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये एक्सपर्ट है इन चीजों में, तो इससे मैंने इसी से करवा रहा हूँ। ये मैं इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, इसमें जो डिफॉल्ट स्पॉकेट आता है 14 टीथ का आता है, जबकि स्पीड 400 जो होती है उसमें 15 का ही आता है। पर स्क्रैम्बलर में थोड़ा सा मुझे लगता है पीछे का टायर बड़ा किया है इन्होंने। है तो 17 इंची, लेकिन जो विथ है उसकी शायद थोड़ी सी ज्यादा है। इस वजह से इस गाड़ी को थोड़ा टॉर्क बढ़ाने के लिए इन्होंने अंडर गियर कर दिया। अब अंडर गियर करने पे क्या खराबी होती है, जब आप चलाओगे स्क्रैम्बलर 400 को पहली बार, तो आपको महसूस होगा कि तुरंत ही आप गियर ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दोगे। आपको पहले गियर में रुकोगे ही नहीं, 1 मिनट भी नहीं रुकोगे, आपको इतना वाइब्रेशन महसूस होगा। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मोस्टली जैसे जहां पे सेकंड गियर लगाना चाहिए वहां मैं थर्ड गियर लगा के चल रहा हूँ। ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने इसमें ये मॉडिफिकेशन करा है। जितने भी ज्यादातर स्क्रैम्बलर 400 जो लेते हैं वो ये मॉडिफिकेशन जरूर कराते हैं। अब जैसे मैंने करा लिया, अब देखिए इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है। बस एक ही नट होता है, एक नट के सहारे टिका होता है, उसी को आप प्रॉपरली टाइट करवा लीजिए। और जब आप राइड करोगे ना तो आपको वो बेहतरीन स्मूथनेस महसूस होगी। अब जैसे मैं राइड कर रहा हूँ तो मुझे जो पहला गियर है, जैसे जब मैं चौथे गियर पे भी राइड कर रहा हूँ, तो मुझे जहां पे मैं पांचवे पे राइड करता था वहां मुझे चौथे गियर पे वही फीलिंग आ रही है, पांचवे वाली। तो अब जैसे क्या है, बाइक का फर्स्ट गियर सेकंड गियर भी यूज होना शुरू हो गया। वरना क्या होता था, सीधे शिफ्ट हो जाते थे, मतलब लगता था बाइक मांग रही है कि गियर शिफ्ट करो। पर अब काफी स्मूथ फील हो रही है, बाइक बहुत रिलैक्स लग रही है। और ये इसको कराने में मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, और ये बहुत सस्ता मॉडिफिकेशन है जो आपकी राइड को बहुत ही अच्छा कर सकता है। इससे थोड़ी बहुत टॉप स्पीड जरूर बढ़ सकती है, एक्सलरेशन 19-20 का डाउन हो सकता है। मुझे तो कोई नोटिसेबल डिफरेंस फील हुआ ही नहीं, क्योंकि क्या है कि इसमें 40 bhp और 37 Nm का समथिंग टॉर्क मिलता है। मुझे नहीं लगता इस पे कोई फर्क पड़ा है। पावर का तो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे मैं इसको आगे चलाऊंगा और मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। जल्दी मैं फर्स्ट सर्विस का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि क्या है, फर्स्ट सर्विस में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो मुझे आपको बतानी है। और आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।